अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम टेंस शुरू कर चुके हैं और आज हम तफसील के साथ टेंस की एक किस्म को पढ़ेंगे और उससे जुमले बनाना भी सीखेंगे। आपको खुद से कुछ जुमले बनाने के लिए भी हम देंगे, कुछ गर्दाने भी देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर अगर आप इन्हें समझ भी लेते हैं तो इनसे भरपूर आप इस्तिफ़ादा नहीं कर सकेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़मानाई हाल मुतलक, ये क्या है? इसको हम डिफिनेशन के साथ पढ़ लेते हैं, इसकी तारीफ समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तारीफ जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में किसी काम के होने या करने से मुताल्लिक बात मालूम होती हैं उसे ज़मानाई हाल मुतलक कहते हैं। यानी ज़मानाई मौजूदा के अंदर अभी कोई काम हो रहा है, जैसे कि ज़ैद अपने भाई को पढ़ाता है, ज़ैद अपने भाई से काम करवाता है। ये दोनों जुमले आप देखेंगे ये ज़मानाई हाल मुतलक के हैं, यानी ज़मानाई मौजूदा के अंदर काम करवाया जा रहा है और पढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब हम इसकी उर्दू में अलामत जानेंगे। उर्दू के अंदर अगर कोई सेंटेंस हम लिखा हुआ पाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ज़माना है, और इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाएगा। तो याद रखिए इसकी उर्दू में अलामत हैं ता हैं, ते हैं, ती हैं। यानी बकर अपने भाई को पढ़ाता है, वो सब जाते हैं और हिंदा आती हैं। तो आपने इन मिसालों में देखा होगा ता हैं, ते हैं और ती हैं वगैरह। इन अल्फाज को आप किसी भी जुमले में देख करके पहचान लेंगे। तो अब हम ये सीखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी फ़ैल मुआविन कौन सा काम में लिया जाएगा, जिससे हम किसी भी जुमले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो याद रखिए डू डज, डू एंड डज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हम इस टेंस में काम में लेंगे। तो डू को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, डज को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी हम सीख लेते हैं। डू आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड प्लूरल यानी जमा के साथ। अब हम डज का इस्तेमाल देखते हैं सिंगुलर के साथ यानी वाहिद के साथ, और इट, शी, ही इनके साथ किया जाता है। इनके माने क्या हैं? ही, शी, इट के, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम वो कायदा पढ़ेंगे जिसके ज़रिए से हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बनाना हो तो हम किस तरह बनाएंगे, यानी पहले किसे रखा जाएगा। तो देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे और सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे। वर्ब की हमने पीछे किसमें पढ़ी थी, तो उनमें जो पहली शक्ल यानी फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो हम इस तरह, जैसे आई गो, आई क्या है, ये सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, गो वेंट गॉन। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम जुमला बनाएंगे आई गो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं मनफी जुमला किस तरह बनाएंगे। मनफी जुमले का कायदा देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पर डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, तो उनमें से मौके के लिहाज से एक को इस्तेमाल करना है, प्लस नॉट यानी नॉट के वर्ड को भी उसके साथ लिखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। हम मिसालों से इन्हें देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। देखिए स्क्रीन पर आई गो, आई सब्जेक्ट है और प्लस क्या है,
फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की गो, आई गो। ये कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव यानी मुस्बत। मनफी बना रहे हैं तो देखें आई के बाद डू लगाएंगे। डू क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है और आई के साथ डू को लगाया जाता है। और उसके साथ हमने क्या पढ़ा था? नोट को लगाएंगे, तो नोट लगा दिया है। और उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो हमने गो को लिख दिया है। अब आप देखें कि यहाँ पर डू और नॉट दोनों आपको अलग अलग नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि डू और नॉट को जब एक साथ लिखा जाएगा तो इन्हें इसी अंदाज में लिखा जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन्हें पढ़ने में भी डू नॉट नहीं बल्कि डोंट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे? डोंट। अगला जुमला देखेंगे, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ? पहले ये देखते हैं जुमला कौन सा है। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विथ हेल्पिंग वर्ब, सवाल या जुमला और वो भी मुस्बत हैं और हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से बनाया गया है। हमने शुरू में पहले दिन जब सीखा था तो वहाँ कुछ हजरात ने सवाल किया था कि एम आई गो या एम आई गुड, इसमें एम को पहले कर देने से सवालिया जुमला कैसे बन जा रहा है? वहाँ कोई वर्ड नहीं है। तो याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से भी सवालिया जुमला बनता है, मगर वो किस तरह? जब हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट को बाद में ले आएंगे। जैसे कि डू आई गो, डू को पहले कर दिया, आई को बाद में ले आए, ये बन गया सवालिया जुमला। तो इस कायदे को आप याद रखिए। इसी तरह डोंट आई गो, डोंट डू के साथ नॉट को भी लगा दिया क्योंकि यहाँ पर हम मनफी जुमला बना रहे हैं, और इसको पहले रख दिया इसलिए कि हम सवालिया जुमला बनाना चाह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से। अब हम सवालिया लफ्ज़ से जुमला बना करके देखेंगे। वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। इस मिसाल में आप देखेंगे वेयर जिसका माना कहाँ हमने पढ़ा था, तो ये जुमला बन गया वेयर डू आई गो, मैं कहाँ जाता हूँ। इसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। अब हम इसी जुमले को मनफी बनाते हैं, तो मनफी बनाने में हमें डू के साथ नॉट को यानी डोंट लिख देना है। बस ये जुमला सीधा मनफी बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेयर डोंट आई गो, मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? सवालिया जुमले को। और नेगेटिव किसे कहते हैं? मनफी को, विथ क्वेश्चन वर्ड यानी सवालिया लफ्ज़ के ज़रिए से। अब हम डज का इस्तेमाल देखते हैं। ही गोज़, इस मिसाल में आप देखेंगे ही के बाद गो है यानी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, लेकिन गो के बाद ई एस का इजाफा किया गया है। ये क्यों किया गया है? इसका कायदा हम कल पढ़ेंगे। इसी तरह जब हम नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देना है, जैसा कि हमने पहले किया था। ही डजेंट गो, वो नहीं जाता है। अगली मिसाल देखें, डज ही गो, क्या वो जाता है। यहाँ सवालिया जुमला क्यों बना है? क्योंकि हमने डज हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया। इसी तरह मनफी जुमला बनाएंगे तो नॉट को बढ़ा देंगे। डजेंट ही गो, क्या वो नहीं जाता। वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है। ये जुमला हमने बनाया है, इसमें हमने क्वेश्चन वर्ड यानी सवालिया लफ्ज़ को इस्तेमाल करके बनाया है। बाकी तफसील जैसे पीछे हमने देखी थी वैसी ही यहाँ पर है। इसी को अगर मनफी बनाना होगा तो हम नॉट का इजाफा कर देंगे। वेयर डजेंट ही गो, वो कहाँ नहीं जाता है। तो ये हो गए हमारे चंद सेंटेंस, चंद जुमले जो हमने मिसालों के साथ देखे हैं। आपको हम आज 2 ऐसे वर्ड देंगे जिनसे आपको ये सारे जुमले बनाने होंगे। अच्छा, ये सारे जुमले तो आपको हमने बता दिए, आपने सीख भी लिए। ये हैं क्या? तो ये हैं गर्दान। जी हाँ, एक बार पीछे चल के देखते हैं। ये आपने
دو طرح کے جملے دیکھے ہیں، یہ دونوں گردانیں ہیں انگلش زبان کی، تو آپ نے انہیں یاد کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دو ورب دیتے ہیں، ان دونوں ورب کو استعمال کر کے آپ نے یہ سارے جملے بنانے ہیں۔ وہ دونوں ورڈ اور ورب کون سے ہیں؟ ایک ہے لوک اور دوسرا ہے میٹ۔ میٹ یعنی ملاقات کرنا اور لوک یعنی دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔